चलिए हम सब कक्षा 10 के साइंस अध्याय 12 विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। यह चैप्टर में जो पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी पर ही बेस होगा। हम यहाँ पे एक हेडिंग लिए हैं, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। यह एनसीईआरटी में नहीं है, किंतु इसे समझने से यह चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आता है। यह बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, विद्युत आवेश। तो समझते हैं विद्युत आवेश है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। मान लेते हैं कोई परमाणु है, किसी पदार्थ का कोई परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। हम जानते हैं यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो वह परमाणु उदासीन होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान है। 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। तो फिर यदि इनके इलेक्ट्रॉनों में या तो हम कमी कर दें या अधिकता कर दें, अर्थात या तो इनके इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो इसमें एक विशेष गुण उत्पन्न होने लगता है। यह गुण ही विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे समझते हैं, जैसे यह कोई मान लेते हैं किसी पदार्थ का परमाणु है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, किंतु प्रोटॉनों को ना तो घटाया जा सकता है ना तो बढ़ाया जा सकता है। तो यदि इस परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तब यह एक विशेष गुण उत्पन्न करेगा। वह गुण विद्युत हो सकता है या चुंबकीय हो सकता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहेंगे। या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तब भी यह विद्युत या चुंबकीय गुण दर्शाएगा। इस आधार पर इसे विद्युत आवेश कहेंगे। किंतु हम यहाँ देखते हैं कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन के देने से या निकालने से चुंबकीय या विद्युत गुण उत्पन्न करता है। इसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक वे जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और एक वे हो सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। इस प्रकार इस पे एक चार्ज आएगा, विद्युत आवेश आएगा, जिसे हम ऋण वाला कहेंगे, अर्थात ऋणावेश कहेंगे। जैसे ये तो विद्युत आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन वो अलग टाइप का होगा, उसे हम कहेंगे ऋणावेश। अर्थात और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है तब भी यह एक गुण दर्शाएगा। उस गुण को हम या उस चार्ज को हम कहेंगे धनावेश। धनावेश। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के हो सकते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक ऋणावेश, एक धनावेश। तो ऋणावेश और एक धनावेश, ये दोनों ही आवेश के प्रकार हैं। आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं, या कहें कि आवेश का प्रतीक Q होता है। और इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक कूलाम होता है।
कूलाम होता है, जिसे हम C से इस प्रकार से हम सब देखें कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है और विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं और इसका प्रतीक क्या है और मात्रक क्या है। फिर आगे देखते हैं। अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला ऋणात्मक विद्युत आवेश और दूसरा धनात्मक विद्युत आवेश। मान लेते हैं कि ये कोई परमाणु है और यह भी कोई परमाणु है। मान लेते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आता है, तब Q का जो मान होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन आया, तब जो Q का मान होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आया, तो जो Q का मान होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ से N इलेक्ट्रॉन इस पे आया होगा, तब जो Q होगा वो Ne होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि N इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से दूसरे परमाणु पे जाता है तो कुल आवेश का मान उस इलेक्ट्रॉनों के संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार से एक आंसर आता है Q बराबर Ne। जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते। चलिए तो हम सब समझते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है ये समझते हैं। मान लेते हैं हमें कोई एक प्रतिरोध दे दिया जाए, एक बल्ब दे दिया जाए, कुंजी दे दिया जाए आदि। हम सब देखते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ है क्या? जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये क्या है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कोई बल्ब है और यह एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और यहाँ एक कुंजी लगा हुआ है इस प्रकार। तो हम ये देखते हैं जब यहाँ से धारा बैटरी से निकलती है तो ये ऐसे होते हुए बल्ब से होते हुए कुंजी में आती है और कुंजी से होते हुए फिर बैटरी में चल जाती है। मतलब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो ये विद्युत धारा का पथ है ये एक बंद। तो चलिए हम सब पढ़ते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो क्या है विद्युत परिपथ? जैसा कि यहाँ देखिए बनाया हुआ है, यह बल्ब है और यह कुंजी है, ये सब एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और हम देखते हैं कि यहाँ जो धारा आई है वो ऐसे होते हुए ऐसे जो है पूरे
सर्किट में घूम रहा है। तो परिभाषा से हम मैच कराते हैं। इसमें लिखा है किसी विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को, मतलब है। तो परिभाषा से हम रिलेट करवाते हैं। परिभाषा में लिखा है किसी विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को, मतलब इसमें विद्युत धारा होना चाहिए और उसका एक ऐसा पथ होना चाहिए जो बंद हो, अर्थात यहाँ से ना कटा रहे। मतलब धारा जहाँ से निकल रही है फिर ऐसे घूमकर फिर उस जगह पे आए, ये कहीं पे कट ना हो। तो इस प्रकार से जो पथ बनेगा उसे हम बोलेंगे विद्युत परिपथ। यह एक विशेष प्रकार का पथ है जो विद्युत द्वारा बना होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, जैसे ये मान लेते हैं बैटरी है, ये बैटरी है और यहाँ से मैंने एक प्रतिरोध जोड़ रखा है और इसके बाद मान लेते हैं कि एक और प्रतिरोध जोड़ रखा है और यहाँ लाके कुंजी लगा दिया है और ये ऐसे है, यहाँ कटा हुआ है। तो ये जो है आपका विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह बंद और सतत नहीं, यह भी एक बंद सतत और परिपथ होना चाहिए। अगर हम इसे मिला देते हैं तो धारा यहाँ से बहती है ऐसे होते हुए फिर यहाँ आती है फिर ऐसे जाती है, तो इस प्रकार से ये बनेगा, इसे हम बोलेंगे विद्युत परिपथ, क्योंकि यह बंद है और सतत है। चलिए हम एक दूसरी डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ लिखा है विद्युत परिपथ वह पथ होता है जिसमें I धारा विद्युत स्रोत से होकर विद्युत घटक कुंजी बल्ब आदि से होकर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ वह पथ है, विद्युत परिपथ वह पथ है जिसमें I धारा विद्युत स्रोत से, मतलब यहाँ बैटरी से होकर विद्युत घटक जैसे प्रतिरोध हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुंजी हो सकता है, विद्युत घटक से होकर प्रवाहित होती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपका वो विद्युत परिपथ कहलाएगा।